सब कुछ ठीक हो जाएगा सिवाय मेरे। अल्लाह ना करे। तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। जाहिर है एक एम्प्लॉय को अपने बॉस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी फिक्र एक एम्प्लॉय से बढ़कर है। इसलिए कि आप भी बॉस से बढ़ के हैं। यानी ये कि आपने आज तक ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पे एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हैं। बस इतनी सी बात। हाँ तो और कितनी सी बात है। मैं समझ गया। क्या समझ गए? ये कि तुम बातों में लगा के मुझे चीयर अप करना चाहती हो। तो क्या बुरा कर रही हूँ? अच्छा लगा। मामा मामा ये लें दवाई। क्या हुआ मामा? एक बात पूछनी है, सच सच बताओगी? पूछे मामा, मैंने कभी आपसे झूठ बोला ही नहीं। तुमने अजान के बारे में मुझसे क्यों छुपाया? वो मॉम, मैं आपको बताऊं, तुम जानती हो ना कि अजान तुम्हारी दोस्त का हस्बैंड है, फिर तुम आगे क्यों बढ़ रही हो एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसका इख्तिताम बंद गली पे होता है? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। अजान और अभी से कुछ ज्यादा ही फ्री हूँ, इसलिए आपको लगा होगा। अजान मैरिड है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करो। सॉरी मॉम, आइंदा एहतियात करूंगी। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इन बदएहतियातियों ने मुझे कैसे कैसे तानों की नोकों से छन्नी कर दिया। आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम। अच्छा, तो आप हैं वो इंस्पेक्टर? जी सर मुझे ऊपर से हुक्म मिला था कि आपके आगे पेश हो जाऊं। आप मुझे जानते हैं? जी सर, आपको कौन नहीं जानता सर, आप आजाद मिर्जा साहब हैं सर। आप बहुत बारसूख आदमी हैं सर। जब आपको मेरे असर रसूख के बारे में इतना इल्म था तो फिर आपने मेरी बच्ची को गिरफ्तारी का सोचा क्यों? सर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता था सर। ये हो सकता है सर। इतनी सी बात पे मुझे आला अफसरों ने हिला के रख दिया सर, मेरी तनख्वाह भी रोक ली है सर। आजाद मिर्जा की बेटी पे हाथ डालना कोई इतना आसान काम तो नहीं। सर माजरत चाहता हूँ सर, बहुत गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर। तुम्हारी माजरत कबूल की जाती है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और सर वो, हाँ कहो सर, वो मुझे लाइन हासिल कर दी है सर। हमने सोच लिया है, तुम फिक्र न करो। हमने सोच लिया कि तुम्हें किस थाने का चार्ज दिया जाए। ओह रियली? हाँ सर, मैं तो आपका वफादार रहूंगा सर। हम वफादारी जमा कर रहे हैं। थैंक यू जा सर। सकते हो, जा सकते थैंक यू सर, थैंक यू। हो। हाँ एक मिनट। जी सर। वो मैनेजर से मिलने। बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर सर। गुड, वेरी गुड। और लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं मतलबी इंसान तो नहीं हूँ, जो अच्छा लगा कह दिया। इडियट, तुम्हें पता है ये जुमले किस वक्त कहाँ बोले जाते हैं? हाँ मुझे पता है, जब कोई दिल को अच्छा लगता है या किसी को दिल में बसाने की ख्वाहिश पैदा होती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे पागल लड़की, ये बहकी बहकी बातें नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से इजहार मोहब्बत है। इजहार मोहब्बत? लगता है तुमने रात को खाना जरा ज्यादा खा लिया। और इस बात का रात के खाने से क्या ताल्लुक है यार?
सोचो। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ना मैं पतंग उड़ा रही हूँ ना मैं कबूतर उड़ा रही हूँ, मैं बात क्लियर कर रही हूँ। और क्लियर बात ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। काश मैं भी ये कह पाती। कोई बात नहीं, मोहब्बत एक ऐसी गाड़ी है जो वन वे सड़क पे भी उसी रफ्तार से चलती है। तो तुम अपनी गाड़ी दौड़ाते रहो, जब सीएनजी या पेट्रोल खत्म हो जाए तो घर जाकर सो जाना। वैसे बाय द वे तुम्हें भी तो कोई अच्छा लगता होगा, या अभी तक तुम अपने ड्रीम प्रिंस के इंतजार में हो? आज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? वेलकम, बैठिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप एक रिक्वेस्ट पर यहाँ जमा हुए हैं। मेरे आपका ताल्लुक अलग अलग पार्टी से ये मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी पार्टियों के आपस में क्या ताल्लुक है, यानी दुश्मनियाँ आपस में। शुक्रगुजार तो हम आपके हैं मिर्जा साहब। पार्टियां तो अपनी जगह, लेकिन जो आपने हमारे साथ किया है उसके लिए हम आपकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकते। ये तो आपकी मोहब्बत है। सर आपके साथ इनकी वफादारियां पार्टी से बालातर हैं। हम अगर चाहते तो आप दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते थे, लेकिन आप उनकी पार्टी में रहकर भी हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं, और हम अपनी पार्टी को हर उस सरगर्मी से दूर रखेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो। गुड, वेरी गुड। और इलेक्शन के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। आप फिक्र ही ना करें, हमारी कोशिश ये होगी कि आपके पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में हम अपना कमजोर उम्मीदवार खड़ा करें। क्या आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम अपनी पार्टी के पॉलिसी में करें। और हमने ये फैसला करना है कि किसको टिकट दिया जाए, और हमने ये फैसला करना है कि आपको कहां तक नवाजा जाए। मैनेजर साहब, कोई चाय कोई पानी? जाइए जाइए। और मलिक साहब, उस दिन रेस में आपका घोड़ा जो लंगड़ा हो गया तो वो ठीक हो गया? तो नहीं? हाँ जी, वो मैंने एक स्पेशल इंजेक्शन मंगवाया है हॉलैंड से। कोई जरूरी बात करनी थी क्या? बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन जावेद, मैं अजान को लेकर कुछ परेशान सी हूँ। क्यों, अजान के लिए क्या परेशान होना? एक एम्प्लॉय की हैसियत से मुझे उसकी बस कुछ फिक्र सी हो रही है। तो ये बात तुम अजान से कहती, मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बस कुछ घुटन का एहसास होने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद कुछ देर आपके साथ रहूं तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाए मेरा। ओह, इसका मतलब है कि आप मुझे अपनी घुटन दूर करने की दवा समझ के यहाँ लाई हैं? जावेद, आपको बुरा लगा है? नहीं, बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। कम से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि तुम मेरी मौजूदगी में अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करती हो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जावेद। वेल, मैं बहुत अच्छे इंसान से भी अच्छा साबित हो सकता हूँ अगर मैं आपको बीच राह में ना छोड़ देती तो। इसमें गलती क्या है? बात सारी ये है, आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह। इसका मतलब है कि हम दोनों गलत नहीं हैं। जब हम दोनों ही गलत नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ ठंडा हो जाए। ओके, चलते हैं, आइए। आप इसे मेरी जिद ही समझ लें। अजीब जिद है आपकी। बस मैं नहीं चाहती कि पब्लिशर किसी सूरत में रिहा हो। ओके ओके ओके, वो थाने से बाहर नहीं आएगा। सर देखिए, हम सब जानते हैं कि पब्लिशर बेगुनाह है और उस बेचारे को तो नुकसान भी हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जावेद साहब? सच्ची बात तो ये है कि ये सारा मामला अभिया का है, और अभिया। ओह, अभिया, मैं समझ गया सर। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया।